शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। सूरत अल-फतह। यकीनन हमने आपको एक बड़ी रोशन फतह अता फरमाई है ताकि अल्लाह बख्श दे आपकी कोई कोताहियाँ जो आपसे पीछे हुई हों और जो बाद में होंगी, ताकि आप अल्लाह अपनी नेमत तुम पर इत्तमाम फरमा दे, आप पर और आपकी रहनुमाई करे सीधे रास्ते की तरफ। और अल्लाह आपकी मदद करेगा, बहुत ज़बरदस्त मदद। वही है जिसने अहले ईमान के दिलों में सकीनत नाजिल कर दी ताकि वो इजाफा कर ले अपने ईमान में मजीद ईमान का। और आसमानों और ज़मीन के तमाम लश्कर तो अल्लाह ही के हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है, ताकि वो दाखिल करे अहले ईमान मर्दों और औरतों को उन बागात में जिनके नाम दामन में नदियाँ बहती होंगी, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और दूर कर दे इनसे इनकी बुराइयों को। यही है अल्लाह के नज़दीक बड़ी कामयाबी, ताकि अल्लाह सजा दे मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को जो अल्लाह के बारे में बहुत बुरे गुमान रखने वाले हैं। इन्हीं पर मुसल्लत है बुराई का दायरा। अल्लाह इन पर गज़बनाक हुआ और अल्लाह ने इन पर लानत फरमाई और इनके लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है और वो बहुत बुरी जगह है लौटने की। और आसमानों और ज़मीन के लश्कर कुल के कुल अल्लाह ही के इख्तियार में है। अल्लाह ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला। ए नबी, हमने आपको भेजा है गवाही देने वाला, बशारत देने वाला और ख़बरदार करने वाला बनाकर, ताकि ए मुसलमानों तो ईमान रखो अल्लाह और उसके रसूल पर और रसूल की मदद करो और इसकी ताज़ीम करो, ताकि तुम अल्लाह की तस्बीह करो सुबह शाम। ए नबी, यकीनन वो लोग जो आपसे बैत कर रहे हैं वो हकीकत में अल्लाह से बैत कर रहे हैं। इनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। तो अब जो कोई इसको तोड़ेगा तो इसके तोड़ने वाले का वबाल अपने ऊपर ही होगा, और जो कोई पूरा करेगा इस वादे को जो वो अल्लाह से कर रहा है तो अल्लाह उसे अजर अजीम अता फरमाएगा। अनकरीब आपसे कहेंगे वो लोग जो पीछे रह जाने वाले थे देहातियों में से, हमें मशगूल किए रखा हमारे अम्वाल और अहलो अयाल ने, चुनाचे आप हमारे लिए इस्तग़फ़ार कीजिए। ये लोग अपनी ज़ुबानों से वो कुछ कह रहे हैं जो उनके दिलों में नहीं है। आप कहिए कि कौन है जो कुछ भी इख्तियार रखता हो तुम्हारे बारे में अल्लाह की तरफ से कुछ भी, अगर वो अल्लाह तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा कर ले या अल्लाह तुम्हें नफ़ा पहुंचाने का इरादा कर ले, बल्कि जो कुछ तुम करते रहे हो उससे अल्लाह पूरी तरह बाखबर है। बल्कि तुम लोगों ने ये गुमान कर लिया कि अब रसूल और अहले ईमान अपने घर वालों की तरफ कभी भी लौट कर नहीं आएंगे, और ये बात तुम्हारे दिलों में खुशनुमा बना दी गई और तुमने बहुत बुरा गुमान किया और तुम हो ही तबाह हो जाने वाले लोग। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना रखे तो हमने इन काफिरों के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। और आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। वो बख्शेगा जिसको चाहेगा और अज़ाब देगा जिसको चाहेगा। अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहम करने वाला है। ऐ मुसलमानों, अनकरीब यही पीछे रहने वाले कहेंगे जब तुम लोग गनीमतें हासिल करने के लिए जाओगे, हमें भी इजाज़त दे दीजिए कि हम आपके साथ चले। ये चाहते हैं कि अल्लाह के कलाम को तब्दील कर दें। आप कहिए कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं जाओगे। और ये बात अल्लाह पहले ही फरमा चुका है। इस पर वो कहेंगे बल्कि आप लोग तो हमसे हसद कर रहे हैं। हकीकत ये है कि ये लोग फ़हम ही नहीं रखते मगर बहुत ही कम। इन बदुओं में से जो लोग पीछे रह गए थे, आप उनसे कह दीजिए कि अनकरीब तुम्हें बुलाया जाएगा एक ऐसी कौम के साथ मुकाबले के लिए जो बहुत ताकतवर होगी। तो या तो तुम उनसे किताल करोगे या वो इताअत कबूल कर लेंगे। तो इस वक्त अगर तुम इताअत करोगे तो अल्लाह तुम्हें बहुत अच्छा अजर अता करेगा। लेकिन अगर तुमने इस मौके पर भी पीठ दिखा दी जैसा कि तुमने पहले पीठ दिखाई थी, तो वो तुम्हें बहुत दर्दनाक अजाब देगा। हाँ, किसी अंधे पर कोई तंगी नहीं हो, ना ही किसी लंगड़े पर और ना ही किसी मरीज़ पर कोई तंगी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो वो दाखिल करेगा इसको इन बागात में जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी। और जो कोई पीठ फेर ले तो इसे वो एक दर्दनाक अजाब से दो चार करेगा। अल्लाह राज़ी हो गया अहले ईमान से जबकि वो आपसे बैत कर रहे थे दरख्त के नीचे, तो अल्लाह के इल्म में था जो कुछ इनके दिलों में था। अल्लाह ने इन पर सकीनत नाजिल फरमा दी तो उन्हें बदले में करीबी फतह बख्शी और बहुत से अम्वाले गनीमत जो हासिल करेंगे। और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है।
ए मुसलमानों, तुम में से वादा अल्लाह तुमसे वादा करता है बहुत से अम्वाले गनीमत का जिन्हें तुम हासिल करोगे। बस ये फतह तो उसने तुम्हें फौरी तौर पर अता कर दी है और इसने रोक लिया लोगों के हाथों को तुमसे ताकि ये अहले ईमान के लिए एक निशानी बन जाए और वो तुम्हारी रहनुमाई फरमाए सीधे रास्ते की तरफ। कुछ फतवात और भी हैं जिन पर अभी तुम्हें कुदरत हासिल नहीं हुई। अल्लाह इनका भी इहाता किए हुए है और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अगर ये काफिर कुरैश मक्का तुमसे जंग करते तो लाजमन पीठ फेर जाते, फिर ना पाते अपने लिए कोई हमायती और ना कोई मददगार। ये अल्लाह का वो दस्तूर है जो पहले से चला आ रहा है और तुम अल्लाह के दस्तूर में हरगिज़ कोई तब्दीली नहीं पाओगे। और वही है जिसने रोक दिए इनके हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ने से तो और तुम्हारे हाथ इनकी तरफ बढ़ने से मक्का की वादी में, इसके बाद कि इसने तुम्हें उन पर फतह दे दी थी। और जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। वही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया और तुम्हें रोक के रखा मस्जिद हराम तक जाने से और कुर्बानी के जानवर भी रोक के रखे अपनी जगह पर पहुंचने से। अगर न होते मक्का में मौजूद ऐसे मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जिन्हें तुम नहीं जानते, अंदेशा था कि तुम लोग उन्हें भी कुचल देते तो इनके पर तुम पर इल्ज़ाम आ जाता बेखबरी में, तो जंग ना रोकी जाती। जंग इसलिए रोकी गई ताकि अल्लाह दाखिल करे अपनी रहमत में जिसको चाहे। अगर वो अहले ईमान अलहदा हो चुके होते तो इन अहले मक्का में से जो काफिर थे इनको हम दर्दनाक अजाब का मज़ा चखा देते। और जब इन काफिरों ने अपने दिलों में हमीयत बिठा ली, जाहलियत की सी हमीयत, तो अल्लाह ने सकीनत नाजिल कर दी अपने रसूल पर और अहले ईमान पर और इसने लाजिम कर दिया इन पर तक़वा की बात को। और वो इसके ज़्यादा हकदार भी हैं और इसके अहल भी हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। अल्लाह ने अपने रसूल को बिल्कुल सच्चा ख्वाब दिखाया हक के साथ। ए मुसलमानों, तुम लाजिमन दाखिल होगे मस्जिद हराम में इंशाअल्लाह पूरे अमन के साथ, अपने सरों को मुंडवाते हुए और बालों को तुरशवाते हुए। उस वक़्त तुम्हें कोई अंदेशा नहीं होगा, तो अल्लाह वो कुछ जानता है जो तुम नहीं जानते। और इसके अलावा इसने तुम्हारे लिए एक करीब की फतह भी रखी है। वही है जिसने भेजा अपने रसूल को अल हुदा और दीन हक देकर ताकि वो गालिब कर सके इसके कुल के कुल निज़ाम ज़िंदगी पर। और काफ़ी है अल्लाह मददगार के तौर पर। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं वो काफिरों पर बहुत भारी हैं और आपस में बहुत रहमदिल हैं। तुम देखोगे न रुकू करते हुए, सजदा करते हुए वो हर आन अल्लाह के फजल और इसकी रज़ा के मुतलाशी रहते हैं। इनकी पहचान इनके चेहरों पर जाहिर है सजदों के असरात की वजह से। ये है इनकी मिसाल तौरात में और इंजील में। और इनकी मिसाल यूं है जैसे एक खेती हो जिसने निकाली अपनी कौम पर, फिर इसको तकवीयत दी, फिर वो सख्त हुई, फिर वो अपने तने पर खड़ी हो गई। ये काश्तकारों को बड़ी भली लगती है ताकि इनसे काफिरों के दिल जलाए। अल्लाह ने वादा किया है उन लोगों से जो इनमें से ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, उनके लिए मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम है।